तो एक तरफ अगले 29 घंटे हैं भारी, तो फिर 31 अगस्त के बाद आखिर क्या हो सकता है ये हम आपको समझाएं। और इसी के साथ पाकिस्तान क्या सोच रहा है, किस फिराक में है, तालिबान के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या है बड़ी चुनौती विश्व के सामने। तो 31 अगस्त के बाद क्या होगा, में सबसे पहले तालिबान की नई सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि उन्होंने कई मंत्रियों की घोषणा पहले भी की थी। दहशतगर्द एक के बाद एक मंत्री पद संभाल लेंगे और वो बन जाएंगे अफगानिस्तान की नई सरकार। आतंकी हमले तेज होंगे, यह आशंका लगातार है। आईसिस के तरफ से आतंकी हमलों का रोना तो अभी से तालिबान रो रहा है। ऐसे में क्या कुछ होता है, महिलाओं की आजादी छिनेगी, अभी से ही शुरुआत हो चुकी है। चाहे आप सड़कों पर देखें, कम से कम महिलाएं देख रही हैं, लोग घरों में बंद हैं। गृह युद्ध का संकट मंडराएगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तालिबान शासन का विरोध भी करेंगे और आपस में ही ये गुट जिस तरह से लड़ रहे हैं, परिस्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। आतंकिस्तान अफगानिस्तान बन सकता है, आतंकियों का नया अड्डा, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी में शब्द है मेहम, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। चीन पाकिस्तान का दखल बढ़ेगा और इस दखल के बढ़ने के बाद जो परिस्थितियां बेकाबू होंगी, ये तालिबान की चुनौती के तौर पर हमने आपको दिखा दिया है। अब आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में काबुल की मौजूदा स्थिति क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। इकतीस अगस्त के बाद नाटो सेना अफगानिस्तान में नहीं रहेगी। मुल्क में तालिबानी राज होगा, लेकिन तालिबान की ताजपोशी से पहले आतंकियों की वापसी शुरू हो गई है। एक तरफ अफगानी लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकियों का वेलकम किया जा रहा है। खूंखार आतंकियों को अफगानिस्तान में बुलाया जा रहा है। ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज आखिर अफगानिस्तान कैसे पहुंचा, पूरी डिटेल बताएं। उससे पहले तालिबानी खौफ की दास्तां आपको सुनाते हैं। आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। वीडियो एक अफगानिस्तानी न्यूज चैनल के स्टूडियो का है। यहाँ तालिबानी कमांडर का इंटरव्यू चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एंकर के पीछे 1-2 नहीं बल्कि 7 हथियारबंद लड़ाके मौजूद हैं और कुर्सी पर तालिबानी कमांडर बैठा हुआ है। न्यूज एंकर तालिबान की जमकर तारीफ कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है। यही है गन पॉइंट पर तालिबानी स्टाइल प्रसारण। अब तालिबान ऐसे ही पत्रकारों से अपनी तारीफ करवाने वाला वीडियो बनवा रहा है। ये तस्वीरें टोलो न्यूज की एंकर बेहश्ता अरगांद की हैं। वही बेहश्ता जिन्होंने 17 अगस्त को तालिबानी नेता मौलवी अब्दुल हक हिमात का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के जरिए तालिबान दिखाना चाहता था कि उन्हें महिलाओं के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तालिबानी नेता का इंटरव्यू लेने वाली एंकर बेहश्ता ने अब अफगानिस्तान छोड़ दिया है। वजह है तालिबान का डर। बेहश्ता जैसा खौफ अफगानिस्तान में रहने वाली हर महिला और लड़की महसूस कर रही है। शेख अब्दुल बाकी ने शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही तालिबानी फरमान जारी कर दिया। लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर रोक, कोएड स्कूल और कॉलेज बंद, पुरुष टीचर लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम से गैर इस्लामी शिक्षा हटेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप समझ गए होंगे कि तालिबान राज में क्या होने वाला है। अब आप इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। तस्वीरें अफगानिस्तान के नांगरहार की हैं। 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा जमाया और अब उसी मुल्क में लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज खुलेआम घूम रहा है। नांगरहार में लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज डॉक्टर अमीन उल हक तोरा बोरा को देखा गया। अमीन अल कायदा के खूंखार आतंकियों में एक है, लेकिन अब तालिबान राज में एक बार फिर वो आतंकी साजिश अंजाम देने के लिए आजाद है। अमीन उल हक का वीडियो तो सामने आ गया है, लेकिन तालिबान चीफ हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को लेकर बड़ा सस्पेंस है। अब ये तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि वो कंधार में है। दरअसल बीते 2 सालों से हिब्तुल्लाह को देखा नहीं गया। कोई भी वीडियो या फिर वॉइस मैसेज सामने नहीं आया है। हिब्तुल्लाह को लेकर कई तरह की थ्योरी भी सामने आ रही है। सवाल यही है कि 15 अगस्त के बाद तालिबान में नंबर 2 बरादर हर तरफ नजर आ रहे हैं, तो हिब्तुल्लाह अखुंदजादा कहां है? तालिबान की तरफ से दावा किया गया है कि बहुत जल्द सुप्रीम लीडर सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
अब जरा आपको समझाते हैं कि जो बड़े की प्लेयर्स हैं इस पूरे मामले में उनके सामने क्या क्या चुनौती है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान तो इधर पाकिस्तान क्या करेगा और इधर भारत के लिए आगे क्या है। तालिबान की चुनौती होगी आतंकी हमलों को रोकना, क्योंकि अभी से आईसिस के हमले बार बार वहां पर हो रहे हैं। जनता का भरोसा, ये बार बार वो दावा जरूर कर रहे हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन क्यों कोई भरोसा करे उन पर। अंतर्राष्ट्रीय वैधता, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी कौन से मुल्क, बस वही दो, चीन पाकिस्तान, जिन्होंने इनको माना है। समावेशी सरकार, वादा तो कर दिया है, लेकिन क्या वाकई महिलाओं को हम मंत्री देखेंगे बनते हुए तालिबान की सरकार में। कथनी और करनी में जो फर्क है, ये सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो इन्होंने खेल दिया है। करेंगे कैसे? अफीम की खेती और वो कारोबार जो तबाही का भी आलम बन सकता है, वो एक बड़ी चुनौती होगी। मानवाधिकारों की गारंटी, क्योंकि पूरा विश्व और यूएन उनसे बार बार यही पूछेगा, मानवाधिकारों की जो गारंटी आपने दी थी उसका क्या, महिलाओं के अधिकार की जो गारंटी आपने दी थी उसका क्या। ये तमाम तालिबान की चुनौतियां हैं जो आएंगी। अब हम आपको दिखाते हैं जरा पाकिस्तान। ये पूरा आतंक का खेल तो पाकिस्तान ने रच दिया है, लेकिन तालिबान को सत्ता बांटने पर राजी कैसे करेंगे? ताली ठोका था इमरान खान ने, कहा आजादी, गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिल गई, लेकिन अब तालिबान को वो अपने काबू में कैसे रखेंगे? तालिबान के अलग अलग गुटों को एक करना, उन सबको अपनी बात मनवाना। तालिबान तहरीके तालिबान भी है पाकिस्तान वाला, जो उन्हीं के सैनिकों पर हमला करता है। गैर तालिबानी गुट की नई सरकार में हिस्सेदारी कैसे वो इंश्योर करेंगे? पाकिस्तान को तालिबान के अतिक्रमण से बचाना, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि यही तालिबान बेकाबू होकर शायद उस सपेरे को ही ना डस दे जो अभी तक बीन बजा रहा था, यानी पाकिस्तान की ये बड़ी चुनौती। अब बात करते हैं जरा भारत की। भारत के सामने क्या है? तालिबान को मान्यता नहीं दी है। अब ऐसे में अफगानिस्तान, जहां पर हमने हर तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इमोशनल, तालिबान के टेरर ग्रुप से रिश्ते, आखिर किस तरह से, इन सब पर भारत सरकार को अभी अपनी नीति तय करनी है। पाक चीन से रिश्तों का नया दौर होगा, क्योंकि तालिबान के जरिए नए नए खेल अब ये दोनों मुल्क खेलने की कोशिश करेंगे इस पूरे इलाके में। 1999 में भारत को ब्लैकमेल किया, और उस समय की परिस्थिति और आज तालिबान का क्या व्यवहार रहता है, इन सब पर हजारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा। तालिबान के अभी कुछ प्रवक्ता इधर उधर से कहते हैं कि वो रिश्ते ठीक रखना चाहते हैं भारत के साथ, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स का क्या भारत कंटिन्यू करना चाहेगा? तालिबान का आतंकी अतीत भारत जैसे मुल्क को हमेशा परेशान करेगा। अब आइए जरा आपको सुना देते हैं तालिबान के प्रवक्ता फिलहाल आज की परिस्थितियों के बीच क्या कह रहे हैं। ما مطمئنا گفته میتونیم که امارات اسلامی افغانستان اجازه نمیده که از خاک ما علیه کدام کشور دیگر خطر ایجاد شود. با می پالیسی و با می اساس ما اطمینان میتیم هم به کشور هند هم به کشورهای دیگر که از طرف ما برشان کدام تهدید وجود نخواهد. در این مورد کدام چیزی که پخش شده یا آوازها و افواهات حقیقت نداره، ما را رد میکنیم.